Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Science with Sage. I am Rahul from IIT दिल्ली। आपने सुना होगा बहुत बार कि स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन से PUBG मस्त चलता है। उसने i3, i5, i7 जनरेशन का लैपटॉप ले लिया। आईफोन का प्रोसेसर बहुत सही होता है। एप्पल ने तो अब लैपटॉप के साथ साथ आईपैड में भी M1 चिप डाल दिया है। और बिना ग्राफिक कार्ड के क्या ही गेमिंग किया जाएगा। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, रैम, रोम, SSD, HDD और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें। लेकिन ये सब बनता कैसे है? ये सब बनता है बालू से। अरे भालू नहीं, बालू से, जिसे रेत और हमारे बिहार साइड इसे बालू कहा जाता है। कैन यू बिलीव दिस? ये सारी चीज़ें बनती है रेत से। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सप्लेन कि कैसे सैंड से सिलिकॉन और फाइनली सिलिकॉन से हम सिलिकॉन चिप बनाते हैं। और यही सेमीकंडक्टर चिप सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में होता है। इसके बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का कोई वजूद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये सैंड से ही बनता है तो घर के बगल में पड़ा हुआ इतना सारा सैंड का यूज़ कर लेते हैं, इसी से बनाते हैं सेमीकंडक्टर चिप। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यूज होने वाला सैंड अलग होता है, जिसे हम सिलिका सैंड कहते हैं। दोनों तो सैंड ही है, लेकिन एक को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक को यूज नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस दोनों में है नहीं। डिफरेंस सिर्फ है ज़्यादा प्योर होने का। जो रेत हम अपने आसपास देखते हैं उसमें भी सिलिका होता है, लेकिन वो कम होता है। मैक्सिमम 80% तक SiO2 होता है ब्राउन सैंड में, जबकि सिलिका सैंड में 95% SiO2 होता है और इससे अधिक भी होता है। मीन्स जितना अधिक होगा वो उतना प्योर माना जाएगा और हम उसका यूज करेंगे। तो अब हम इस सिलिका सैंड को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। काफ़ी हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं। ये करने की वजह से इसमें जो ऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, वो निकल जाता है। और उसके साथ साथ जो भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी होता है, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, वो सारे इम्प्योरिटी भी निकल जाता है। और जो मोल्टेन सिलिकॉन हमें मिलता है वो अल्ट्रा हाई प्योरिटी होता है। उसमें वो लगभग 99.99999% तक प्योर होता है। कैन यू इमेजिन? इतना प्योर होता है वो। और इतना प्योर होने के बाद ही हम इसको फिर फर्दर प्रोसेस के लिए भेज सकते हैं। ये 11.9 है, मीन्स 99.9999 टाइम्स ये प्योर होना चाहिए। अब इस हाईली प्योर सिलिकॉन को हम एक प्रोसेस, सोकाल्स्की प्रोसेस, थोड़ा अजीब नाम है इसका, वो करते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हम पिघले हुए गर्म सिलिकॉन को धीरे धीरे ठंडा करते हुए क्रिस्टल बनाते हैं। आपने ये मिश्री ज़रूर खाया होगा। ये शुगर का मिश्री बना होता है, जो हमारे जनरली पूजा घर में यूज होता है उसके प्रसाद के रूप में। आपने देखा होगा कि इस मिश्री में एक धागा लगा हुआ होता है। तो फिर ये धागा है और ये हमारा शुगर का क्रिस्टल है। तो जब हम एक धागे के थ्रू एक छोटा सा शुगर का दाना डाल के जब इस पिघले हुए शुगर में डालते हैं तो धीरे धीरे बाकी सारा शुगर जो होता है वो इसमें चिपकने लगता है धीरे धीरे। और धीरे धीरे ये पूरा बन जाता है क्रिस्टल। और फिर हमें कुछ इस तरह का फॉर्म देखने को मिलता है, ये वाला फॉर्म। अब जो इसमें हम दाना डाले, इस तरह से छोटा सा शुगर का दाना डाले, यहाँ पे डाल दिया इसमें, और इससे ये सारे इसमें घुला हुआ जो भी शुगर था इसमें चिपकता चला गया और फाइनली एक क्रिस्टल बन गया। जो हमारा जोकाल्स्की प्रोसेस होता है वो भी काइंड ऑफ इस तरह से ही होता है। इसका मेथड थोड़ा अलग है, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। ये है हमारा सीड। जैसा कि इसका नाम है सीड, तो फिर जिस तरह का हम सीड डालते हैं उस तरह का हमें ट्री मिलता है।
तो जिस तरह का हमें इनगोट चाहिए उस तरह का ही सीड हम डालते हैं, जिस तरह का हमें क्रिस्टल चाहिए उस तरह का हम सीड डालते हैं, और वो मोल्टेड सिलिकॉन धीरे धीरे ठंडा होकर इस तरह का ही उसी क्रिस्टल का वो इनगोट बनता है। तो जो हमारा सीड होता है हम उसको इस तरह से पिघले हुए मोल्टेन सिलिकॉन में डालते हैं और धीरे धीरे उसको हम ऊपर खींच के उसको निकालते जाते हैं और वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है और कुछ इस तरह का फॉर्म बनता है। अब आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये छोटा सा जो कि पॉइंट है हमारा सीड का, ये छोटा सा पॉइंट इस पूरे ये भारी भरकम इनगोट को होल्ड करके रखता है। इनगोट वो होता है जो यहाँ से निकल रहा है, जो निकल के एक ठंडा होके बन गया, उसी को हम इनगोट कहते हैं। अभी इस वीडियो के थ्रू हम फाइनली अच्छे से समझेंगे कि जोकोल्स्की प्रोसेस होता कैसे है। ये मोल्टेन सिलिकॉन है जो कि काफ़ी हीट हो गया, ये हम यहाँ पे सीड डाल दिए इसमें। अब इस सीड के थ्रू हम इसको ऊपर खींच रहे हैं और खींचते खींचते ये धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और ठंडा होकर ये प्रॉपर एक इनगोट बन जाएगा। अब इस इनगोट को हम स्लाइसेस में काटते हैं, धागा से काटते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे स्लाइसेस काट के बहुत सारा वेफर बनाते हैं हम। ये एक फ़ोटो है जो मैं सैमसंग से उठाया हूँ। इसमें 4 स्टेप्स बताया गया है फाइनल सेमीकंडक्टर वेफर बनाने का। जो पहला स्टेप है उसमें ऑलरेडी हमारे पास इनगोट्स आ रखा है। जो सेकेंड स्टेप्स है उसमें हम इनगोट्स को स्लाइसेस में काट रहे हैं, और जब किसी भी चीज़ को हम स्लाइसेस में काटेंगे तो उसके ऊपर रफनेस आ ही जाएगा। अब हम 4th स्टेप में इस रफनेस को हटा के इसके ऊपर कम्प्लीटली पॉलिश कर रहे हैं, इसको चिकना बना रहे हैं। तो पॉलिश करने के बाद इसके ऊपर हम करते हैं डिजाइनिंग। और ये जो आपको दिख रहा है ये सेमीकंडक्टर वेफर है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा डिजाइन चिप्स है जो कि काफ़ी शाइनी दिख रहा है। अब हम इसको बहुत क्लोजली से देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। अब आता है सब कुछ डिजाइनिंग पे। क्या कैसे डिजाइन होगा, वेफर के ऊपर कितना चिप बना सकते हैं, जितना छोटा डिजाइन होगा उतना कम सिलिकॉन लगेगा और एक वेफर पे हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा चिप निकाल पाएंगे। और अब डिज़ाइनिंग ही डिसाइड करेगा कि ये चिप AI के लिए यूज होने वाला है, मोबाइल फ़ोन में जाएगा या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए यूज होगा। ये डिजाइनिंग कितना इफ़ेक्टिव है, कितना अच्छा टेक्निक यूज किया गया है, उससे ये डिपेंड करेगा कि ये किस जनरेशन का चिप है। इंटेल i3, i5, i7, स्नैपड्रैगन और जो भी सारी डिफरेंट जनरेशन की चिप्स हैं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि उसका डिज़ाइनिंग कितना एफिशिएंट है, उसका डिज़ाइनिंग कितना अच्छा है। इस डिज़ाइनिंग पार्ट को हम VLSI डिज़ाइनिंग कहते हैं। अब ये सारा डिज़ाइनिंग जो होता है वो होता है क्लीन रूम में। जो वेफर के ऊपर हम डिज़ाइन को प्रिंट कर रहे होते हैं वो प्रॉपर्ली क्लीन रूम के अंदर ही हो सकता है। ये कुछ विजुअल्स है IIT दिल्ली के क्लीन रूम का। ये सारे IIT दिल्ली के क्लीन रूम है।